प्यारे दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने और पूरा सुने, क्योंकि कहानी सुनने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। दोस्तों, किसी गांव में एक नाम का किसान रहता था। उस किसान के दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम अर्जुन और दूसरे बेटे का नाम भूपेंद्र था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असफिया इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पीछे जिस बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही इन्हें बाहर निकालना। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ ही समय बाद उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई अर्जुन को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाइयों ने उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई भूपेंद्र को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असफिया ही घूम रही थी। उस रात भूपेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया। विचार करने लगा और सोचने लगा कि अर्जुन के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसी सोच के साथ उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर उसके पिताजी ने सोने की मुद्राओं को जमीन में दबी हुई छोड़ दिया था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन खोदकर वहां से मुद्राओं को बाहर निकाल लिया। मुद्राओं को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतनी सारी गोल्ड कॉइन हैं। अब लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही उन मुद्राओं का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन में दबा दिया। फिर आराम से घर वापस आकर उसी स्थान पर लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई अर्जुन जोर जोर से बड़े भाई भूपेंद्र को जगाने लगा। वह कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो। गजब हो गया, हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है और वहां से सारी गोल्ड कॉइन भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असफिया की चोरी करके भाग गया है। भूपेंद्र ने कहा, अरे क्या बोल रहे हो भाई, चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पहुंचे तो सच में वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई अर्जुन ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले राज दरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए। भूपेंद्र ने उत्तर दिया, ठहरो अर्जुन, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्यों भैया? भूपेंद्र ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चोर कौन है जिसने जमीन में दबी हुई गोल्ड कॉइन को बाहर निकाला है। अर्जुन चौंक गया और पूछने लगा, भैया क्या आप जानते हो कि वह कौन है? भूपेंद्र ने उत्तर दिया, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कोई चोरी नहीं कर सकता। भूपेंद्र ने कहा, फालतू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असफिया के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूं कि मैंने कोई गोल्ड कॉइन नहीं चुराई है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। भूपेंद्र ने कहा, तो तुम मुझे वह गोल्ड कॉइन वापस कर दो, नहीं तो इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद समझो। अर्जुन उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही छोड़कर इस गांव से चला जाऊंगा। अर्जुन दुखी मन से तुरंत वहां से निकल पड़ा।
चलते चलते उसने सोचा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जब भूपेंद्र घर पर बैठा था तो वह बड़े आराम से यह विचार कर रहा था, वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी गोल्ड कॉइन सिर्फ मेरी हैं, मेरे अलावा और किसी को इनमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अर्जुन बड़े ही दुखी मन से चलता ही जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। तभी एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता रहा कि तभी उसकी नजर एक बड़ी सी चट्टान पर पड़ी, जहां वह बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा अर्जुन सारी बातें सोच रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। वह सोचने लगा, कैसी आवाज है, सच्चाई जानने के लिए। अर्जुन नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहां बैठे थे और आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। अर्जुन को समझने में देर नहीं हुई कि ये तीनों चोर हैं और यह चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक अर्जुन का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरे की वजह से चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे डर के मारे भागने लगे और कहते रहे, भागो भागो भाई, यहां से निकलो। चोर कहने लगे, हां भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो। चोर अपना चोरी का माल जो भी लाए थे, डर के मारे सब छोड़कर वहां से भाग गए। अर्जुन जब उस धन पर नजर डाले तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया कि असल में ये मुद्राएं चोरी की है। इन्हें साथ लेकर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए इन्हें वहीं गाड़ देता हूं। जरूरत पड़ने पर मैं इन्हें ले जाऊंगा। इसी विचार के साथ अर्जुन ने सारी मुद्राओं को एक पेड़ के नीचे दबा दिया और रात भर वहीं रहा। सुबह अपने रास्ते पर चल पड़ा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों के सरदार ने उससे कहा, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकालकर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अर्जुन लुटेरों की बात सुनकर बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही मुसीबत में हूं और मेरे पास धन कहां से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब अर्जुन के पास वास्तव में कोई वस्तु नहीं मिली तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं है, यदि इसके पास पैसे नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत में हूं और कहां जाकर इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया हूं, उससे भी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा हूं। तभी कुछ डाकुओं ने अर्जुन के हाथ बांध लिए और उसे उठाकर अपने ठिकाने ले गए। लेकिन अड्डे तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। यह सुनकर लुटेरों के सरदार ने कहा, 8000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। अर्जुन ने कहा, देखो भाई, अभी तो रात हो रही है, इस समय वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। लुटेरों के सरदार ने चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुम सहन नहीं कर पाओगे। सोच समझकर मुझसे बात करना। अर्जुन बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहां लेकर जाऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है, अगली सुबह होती है। अर्जुन अपनी योजना के अनुसार सुबह उन चोरों को उसी जगह पर लेकर पहुंच गया जहां उसने सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई थी। सरदार के आदेश पर उसके आदमियों ने तुरंत उस जगह की खुदाई की और शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राएं देखकर सरदार के सभी आदमी, जो कि लुटेरा भी थे, बहुत प्रसन्न हो गए।
उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। लेकिन अर्जुन के दिमाग में अभी भी दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आएंगी, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद अर्जुन लुटेरों के गिरोह के साथ रहने लगा और लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया। कुछ समय के बाद अर्जुन ने लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बीमार बूढ़ी मां से मिलना चाहता हूं। सरदार अर्जुन की योजना से अनजान थे। वह अर्जुन को अपना सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मानते थे। यह जानते थे कि अर्जुन उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। जब डाकू ने अर्जुन की बात सुनी तो उसने उसे 10 दिन के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। अर्जुन अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी महाराज की बात सुनकर कहने लगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्दी ही आपको जेल में नजर आएगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। महाराज ने कहा, ठीक है, उसे तुरंत यहां ले आओ। एक सिपाही गया और कुछ समय बाद अर्जुन को महाराज के सामने ले आया। अर्जुन ने महाराज से कहा, महाराज, मेरा प्रणाम है, मेरा नाम अर्जुन है। महाराज ने कहा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में जो भी जानकारी है सब कुछ मुझे बता दो। अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एकांत में यह बात करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यहां राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं? जो भी कहना है सबके सामने कहो। महाराज ने कहा, ठहरो महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, हमें एकांत छोड़ दीजिए। सभी बाहर चले गए। बाद में अर्जुन ने अकेले में महाराज को पूरा किस्सा सुनाया और कहा, महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अर्जुन ने कहा, महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। यह सुनकर महाराज बोले, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो भी सहयोग चाहिए तुम बेझिझक कह सकते हो, मैं करने को तैयार हूं। अब बताओ क्या करना होगा? अर्जुन ने कहा, महाराज, कल रात से आप कम से कम हमारे साथ 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन्हें उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां सैनिक उन पर आक्रमण करेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महाराज ने कहा, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह उचित है। तय हुआ कि कल रात हमारे सैनिक तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। अगली ही सुबह अर्जुन अपनी योजना अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने आक्रमण किया। कुछ ही समय में सैनिकों ने डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कुछ डाकू मारे गए और जो बचे उन्हें महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में अर्जुन को देख डाकुओं के सरदार ने मन ही मन सोचा, मैंने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद महाराज ने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन खूनी दरिंदों को सजाए मौत दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई रियायत या रहम नहीं किया है, इसलिए इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज ने आदेश दिया, सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिनों में इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद महाराज ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। अर्जुन ने यह सुनकर कहा, महाराज, आपका धन्यवाद। आपने मुझे देश की सेवा करने योग्य समझा।
उधर दूसरी तरफ अर्जुन का बड़ा भाई भूपेंद्र अपने पिता की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी अपनी कमाई नहीं थी। वह बेईमानी करके धन प्राप्त करता था और जुआ तथा शराब में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि खाने के लिए भी अन्न नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह सोचते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी राज्य में आ पहुंचा जहां अर्जुन अब सेनापति थे। उस नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ जी ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर जैसे लगते हो। तुम्हें भला कोई काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो और यहां से चले जाओ। भूपेंद्र ने सोचा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां कोई काम नहीं मिलेगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर चकारी ही करनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी, जिसे देखकर उसे लगा कि यह स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई है। उसने तुरंत ही वह थैली उठा ली और वहां से भाग निकला। सेठ को पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह चिल्लाता रहा, चोर चोर, और वहां से फरार हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन भूपेंद्र को ढूंढ नहीं पाए। मायूस होकर वे वापस अपनी जगह लौट आए। इधर सेनापति बन चुके अर्जुन अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। एक दिन महाराज ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। तुम इस पर क्या कहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। अर्जुन ने कहा, महाराज, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। अर्जुन के इस फैसले से महाराज बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर महाराज की बेटी और अर्जुन का विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ दिन व्यतीत होने के बाद महाराज ने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, अब हम 70 वर्ष के हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य की बागडोर तुम संभाल लो। अर्जुन ने कहा, आप जैसा उचित समझे महाराज। अगले ही दिन अर्जुन का राज्य तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ महीने बीत गए। इसके बाद अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या आई, भूपेंद्र, जो कि अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन वह उसे पकड़ न सके। भूपेंद्र उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था, क्या ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लूं कि भविष्य में दोबारा चोरी न करनी पड़े। यदि मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे फिर कभी भूख मरने की नौबत नहीं आएगी, न ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी, और मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से बिता सकूंगा। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से भूपेंद्र राजमहल में पीछे पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। दूसरी तरफ वह चोर, जिसके बारे में पिछले दिन अर्जुन ने देखा था, उसके बारे में भी विचार में पड़ गया। सोचते सोचते उसने राजा के नींद न आने का फायदा उठाते हुए छत पर चढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही भूपेंद्र रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, वहीं मौजूद राजा अर्जुन ने उसे देख लिया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में महाराज के जितने भी सिपाही थे, सभी वहां पहुंच गए। महाराज ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इसको गिरफ्तार कर लो। भूपेंद्र ने पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, तुम तो मेरे भाई भूपेंद्र हो, लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। अर्जुन ने आदेश दिया, सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। सुबह हम दरबार में बैठकर इसकी सुनवाई करेंगे। महाराज की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने भूपेंद्र को कारागार में डाल दिया। अब वह मन ही मन अपने कीपर पछतावा कर रहा था, रो रहा था और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे इतनी गहराई में फंसा दिया है जहां से निकलना मुश्किल है।
जबकि अर्जुन, जिसे मैंने बेईमानी से घर से निकाल दिया था, आज अपनी ईमानदारी और नेकियत की वजह से इस राज्य का राजा बन गया है। इधर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मैं इस परीक्षा में कामयाब हो पाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता तो कितना अच्छा होता। अगले दिन दरबार में चोर भूपेंद्र को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, भूपेंद्र, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? भूपेंद्र ने कहा, बस इतना ही कहना चाहता हूं महाराज कि मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहे कोई चोरी या बेईमानी न कर सके। अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों ने भूपेंद्र के एक हाथ और एक पैर काट दिए और फिर उसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब भूपेंद्र देश छोड़कर जा रहा था, तभी उसके सामने राजा अर्जुन आ गए। भूपेंद्र ने कहा, महाराज, आप यहां कैसे आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। यदि ऐसा होता तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया होता। मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? अर्जुन ने कहा, उस समय मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा नहीं बल्कि आपका छोटा भाई हूं। एक राजा होकर मैंने चोर को सजा देकर अपने राज्य धर्म का पालन किया था और अब एक भाई के रूप में मैं अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूं। भूपेंद्र ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। अर्जुन ने कहा, भैया, मुझे पता है कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से तुम आगे कभी कोई काम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ धन देकर जाता हूं। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इस धन के साथ तुम किसी दूसरे देश में आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। भूपेंद्र ने यह सुनकर कहा, तुम कितने महान हो अर्जुन। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे और प्रसन्न रखे। फिर दोनों भाई आपस में गले मिलकर भारी मन से विदाई कर दी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। दोनों भाई अपनी अपनी राह पकड़कर वापस चले गए। उसके बाद उस राज्य में भूपेंद्र को किसी भी वन में नहीं देखा गया और राजा अर्जुन अपनी प्रजा के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।